पवित्र वेद प्रमाण कर रहे हैं कि वो पूर्ण परमात्मा ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में, क्योंकि एक धाम, धाम कहो, लोक कहो, अक्षेत्र बोलो, एक तो 21 ब्रह्मांड का अक्षेत्र है, धाम है ये ब्रह्म का। एक 7 संख ब्रह्मांड का क्षेत्र है परब्रह्म का, जिसे अक्षर पुरुष भी बोलते हैं। और तीसरा जो अक्षेत्र है वो सतलोक है, जो मुक्ति धाम है, पूर्ण मोक्ष स्थान है। तो वो परमात्मा उस तीसरे मुक्ति धाम में अर्थात सतलोक में विराजमान है और तेजों में शरीर युक्त है। और वहाँ से चलकर वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को यहाँ काल के लोक में आकर के मिलते हैं और फिर अपने तत्व ज्ञान से उन्हें परिचित कराते हैं, अपनी समर्थता से उन प्यारी आत्माओं को परिचित कराते हैं और सतलोक तथा ऊपर के सब ब्रह्मांडों को दिखा करके वे अपना साक्षी बनाते हैं। उनमें से कौन कौन हैं? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादूदास साहिब जी, आदरणीय संत गरीबदास साहिब जी, हरियाणा के अंदर जो जिला झज्जर गांव छुडानी में हुए हैं वो संत गरीबदास जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, आदरणीय गीसा दास साहिब जी जो मेरठ के पास खेखड़ा ग्राम में वहाँ उनका धाम है, स्थान है, वो भी परमात्मा के साक्षी हैं। और आदरणीय महर्षि रामानंद जी, ये भी परमात्मा, बनारस वाले, ये भी परमेश्वर के साक्षी हैं। इन्होंने परमात्मा को साक्षात देखा। पुण्यात्माओं, हम जिस भी कार्य को करने चलते हैं उसके विषय में हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए, तभी हम उसमें पूरी रुचि से लग सकते हैं। जैसे कोई बच्चा ट्रेनिंग करता है, कोर्स करता है, कोई जेबीटी करता है, अध्यापक की ट्रेनिंग, कोई बीएड करता है, कोई एमबीबीएस करता है, कोई इंजीनियरिंग करता है, कोई डिप्लोमा के लिए करता है। तो उस डिप्लोमा या इंजीनियरिंग या जो भी जेबीटी आदि वो ट्रेनिंग करने की सोच रहा है, तो उसके विषय में उसको पूर्व ज्ञान होता है। स्टार्ट करने से पहले उसको पूर्ण ज्ञान होता है कि इस कोर्स के, इस ट्रेनिंग के करने से मुझे क्या बेनिफिट होगा। तब वो बच्चा उस पर तन मन धन से लग जाता है और सफल हो जाता है। इसी प्रकार हमने अपने आध्यात्मिक कोर्स को, आध्यात्मिक ट्रेनिंग को सिलेक्ट करने से पहले ये सोचना होगा, विचार करना होगा कि जिस भक्ति क्रिया को, जिस भक्ति साधना को मैं करने जा रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ, इससे मुझे क्या लाभ होगा। तब उसको स्टार्ट करना चाहिए। अभी तक हमें यही नहीं पता था कि कौन भगवान है और जिनको हम पूर्ण परमेश्वर मानते थे वो उनकी स्थिति वास्तव में क्या है। हमने रजगुण श्री ब्रह्मा जी, सतगुण श्री विष्णु जी और तमगुण श्री शिव जी को सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, कालज्ञ और सर्वेश्वर, सर्व ब्रह्मांडों के रचयिता, सर्व दुख हरण सर्व दुख हरण करता आदि आदि ना जाने कितनी उपमाओं से जाना था।
और जो हमारे धार्मिक गुरु होते थे पवित्र हिंदू धर्म के, वो ये कहा करते थे कि पुराणों के अंदर ऐसा ही लिखा है कि ये तीनों भगवान यही सर्वश्रेष्ठ रचनहार हैं, ये पूर्ण परमात्मा हैं, इनसे अतिरिक्त कोई अन्य भगवान नहीं है, कोई प्रभु नहीं है, कोई स्वामी नहीं है। तो हमने अपने टीचर्स को, अपने आध्यात्मिक अध्यापकों को अपने सिलेबस के पूरे जानकार विद्वान मानकर उनकी प्रत्येक बात को स्वीकार किया और उनके द्वारा दिए गए भक्ति मार्ग को भी स्वीकार करके उस पर हमने प्रयत्न किया। तो उसका प्रतिफल क्या रहा कि मानव समाज में गिरावट आती ही चली गई। न कोई समाज सुधार हुआ, न कोई हाहाकार मिटा, और न ही ये चोरी ठगी आदि का कोई त्रुटि कमी नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि हम परमात्मा के गुणों में बहुत कुछ सुना करते थे। परमात्मा अंधे को आंख दे दे, परमात्मा अपाहिज को पैर दे करके पहाड़ पर चढ़ने योग्य बना दे, परमात्मा निर्धन को धनी बना दे और जो रंक को राजा बना दे, और जो राजा अभिमानी हो उसको पटक के नीचे रंक बना दे। परमात्मा हमारे संकटों का निवारण करते हैं, आई हुई आपदाओं को टाल देते हैं। इस उद्देश्य से हम परमात्मा की तलाश करने लगे। इतना ज्ञान हमें नहीं दिया गया था, फिर भी हम परमात्मा की परमात्मा की खोज इसलिए क्या करते थे कि हमारा परिवार सुखी रहे, हमारा शरीर सुखी रहे और हमें घनाए धन मिले। इस दृष्टिकोण से हम परमात्मा की खोज में यानी भक्ति साधना करने लगते हैं प्रारंभ में, क्योंकि हमारे ऊपर इतनी पाप कर्मों की इतनी आपदाएं सवार होती हैं कि हम पहले उन्हीं से अलग होने की ही चेष्टा करते हैं। इसलिए हम परमात्मा के पाने का जैसा भी जिसने साधन बताया हम उसको करने लग जाते हैं, जिसके प्रतिफल में हमें कोई भी लाभ नहीं हुआ। जैसे कोई निर्धन व्यक्ति है, परमात्मा से प्रार्थना करने जाता है कि मेरे ऊपर कर्जा बहुत हो गया प्रभु, यानी मुझे इस आपदा से बचाइए। अब जिस संत, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति का साधन, परमात्मा की खोज किसी संत के बताए अनुसार ही होती है। ऐसा हमें पता है कि कहते हैं कि गुरु बिन मोक्ष नहीं होता, ये प्रत्येक प्राणी की जुबान पे है, एक आधा नास्तिक ने छोड़ के। तो इसलिए हम संतों के पास जाते हैं कि हे गुरुवर, हमें ऐसा साधन बताइए जिससे मेरा परिवार सुखी हो, मेरे ऊपर आई हुई आपदा टले, मेरा रोजगार ठीक बने। अब उस गुरुजी ने जो भी क्रिया बताई आप जी ने खूब की, लेकिन ऑल इन वेन, यानी सब निष्फल रही। फिर वो दुखी व्यक्ति जिसके ऊपर कोई ऐसी आपदा है, यानी वित्तीय हालत खस्ता है, जिसकी धनवान नहीं है, निर्धन हो गया, गरीब है, और उधर से कई समस्याएं उसके ऊपर आ पड़ी हैं, तो वो भगवान से राहत लेने गया था, वहाँ तो मिली नहीं। फिर वो क्या करता है? फिर चोरी ठगी जेब काटने लग जाता है। वो सोचता है कि मैं ऐसे धनवान बन जाऊंगा, या उसकी महाभूल है। यदि चोरी करने वाला और ठगी करने वाला यदि धनवान हो तो फिर कोई भी काम ना करे, वो उसकी जेब काट ले, वो उसकी काट ले जो धनी होता है। ऐसे नहीं हो सकते, ये तो घोर पाप उसके ओर रखा जाता है। जब हम परमात्मा की पावर से, परमात्मा की के से जुड़ जाएंगे, परमात्मा की पावर हमारे अंदर आवेगी, फिर वो परमेश्वर की पावर जो है हमारे कार्यों को
बहुत ही स्पीड से चलावेगी। जैसे हम पहले हाथ से पंखा करते थे गर्मी से बचने के लिए, हैंड फैन होते थे, और चक्की पीसती थी हमारी माताएं बहनें, हाथों से आटा पीसती थी, और पशुओं के लिए चारा काटते थे पहले तो ऐसे हाथों से काटा करते थे, और फिर एक चक्कर सा लगा करके उसके ऊपर फरसे लग गए, वो भी कुछ सुविधा हुई। और इस तरह हम कार्य किया करते थे। 2 घंटे चक्की पीसा करती थी माताएं, और 4 सेर 4 किलो आटा मुश्किल से पिसा करता। पसीनम पसीना, हाथा में छाले पड़ जाया करते थे। और फिर जब हमें पता चला कि ये विद्युत तैयार हुई, विद्युत की खोज हुई, ये पदार्थ तो पहले ही थे पर खोज लिया अब वैज्ञानिकों ने, या बिजली बन गई। इस बिजली से ऐसे यंत्र बना लिए कि एक बार स्विच ऑन कर दिया और चक्की अपने आप खखाट उठा देती है, और 1 घंटे में बड़ी बड़ी चक्कियाँ होगी मनमाना 20-20 मन, यानी 5-5, 6-6 क्विंटल 1 घंटे में पीस डालती हैं। और घरेलू चक्कियाँ भी 1 घंटे में जो है लगभग 1 मन गेहूं को पीस देती है, कणक को। ऐसे ही ये पशुओं का चारा काटते थे हाथों से, अब ऐसे यंत्र बन गए, बिजली से पावर से चलते हैं, और कट 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 करके 1 घंटे में मनमाना 50 पशुओं का चारा काट कर न्यारा रखते। तो पुण्यात्मा, उस पावर ने जो हम हाथ से कार्य करते थे उससे हम कितना करते थे, और उस बिजली की पावर ने कितना स्पीड से कर दिया उस कार्य को। इसी प्रकार जब हमें परमेश्वर की पावर मिल जाएगी, हमारे सभी रुके हुए कार्य इतनी स्पीड से और बहुत आसानी से हो जाया करेंगे। इसलिए परमात्मा की हम तलाश किया करते थे। तो हम कहाँ जाते रहे? उन संतों के पास चले गए जिनके पास ईश्वरीय पावर नहीं थी। वो संत खाली खोखा थे, ऊपर बोर्ड लगा रखा था पावर हाउस, और अंदर गाड़ रखे थे कीकर के खुट्टे लठ, और उनका तार बांध के लिख रहे थे पावर हाउस। कहने का भाव ये है कि वे स्वयं परमात्मा से कनेक्टेड नहीं थे, वो ईश्वरीय पावर से संबंधित नहीं थे, कनेक्टेड नहीं थे, और अन्य अपने उपभोक्ताओं को यानी शिष्यों को मूर्ख बनाए हुए थे कि ले जाओ नाम और तुम्हारे हो जाएंगे काम। नहीं हो सकते। अब उन भोली आत्माओं ने, शिष्यों ने अपने गुरुदेव को पावर हाउस मान के उस तक कनेक्शन ले रखे, और कोई 20 वर्ष से चिपका हुआ है, कोई 25 वर्ष से, कोई 30 वर्ष से, कोई 15 वर्ष से, कोई 5 वर्ष से, और सबकी दुर्गति हो रही है, डाउनफॉल हो रहा है उनकी हर स्थिति में। पुण्यात्मा, परमात्मा की तलाश वही पुण्यात्मा विशेषकर करते हैं जो पूर्व जन्म में परमात्मा की भक्ति किए हुए हैं। उनके अंदर वो कसक विद्यमान रहती है, वो भगवान की भक्ति के बिना रह नहीं सकते। भले ही उनको ज्ञान नहीं है तो कोई ना कोई उन्होंने अपना कोई सहारा अपनाया है, कोई व्रत रखता है, कोई जय गणेश देवा जी की आरती गा के संतुष्ट है, कोई ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, या कोई एक ये बनावटी गायत्री मंत्र बना रखा है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्। इसको ये बनावटी क्यों कहा? वैसे तो ये पवित्र यजुर्वेद के अध्याय नंबर 36 का मंत्र नंबर 3 है, लेकिन उसमें ओम मंत्र नहीं है।